हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का जो मैंने एमसीक्यूज चालू किया है एमपीपीएससी के लिए, और भी अदर एग्जाम में भी ये काम आएगा, लेकिन मेनली जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एमपी पुलिस का उठाया गया है। ठीक है, तो एमपी पुलिस से जो रिलेटेड यानी कि एमपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर और जो भी व्यापम के एग्जाम होंगे, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो व्यापम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब एज इट इज सेम तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता पैटर्न ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं ब्रजेश सिंह आपको इंग्लिश का ये पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत जो है अगेन मैंने पूरे लगभग 28 या 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं, बस अनसीन पैसेज को मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एनी टीचर कैन टेक अ चाइल्ड to the classroom but not every teacher does make him learn। यानी कि कोई भी टीचर जो है बच्चे को क्लासरूम में ले तो जा सकती है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, कोई भी टीचर जो है बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो सकता सेंटेंस क्या बन रहा है, बट नॉट, देखिए बट नॉट एवरी टीचर डैश मेक हिम लर्न, यानी कि सभी मतलब टीचर क्लास में कोई भी ले जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी टीचर उसको पढ़ा भी सकें, है ना। तो सकता आ रहा है, सेंटेंस को देखिए, अगर मस्ट आपने लगाया तो मस्ट तो यहाँ पे लगेगा नहीं, शुड यानी कि चाहिए, बट नॉट एवरी टीचर शुड मेक हिम लर्न यानी कि कोई भी टीचर उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, अच्छा नहीं जम रहा। कैन लगेगा, एकदम कैन इसका सही आंसर है, नीड भी नहीं होगा, तो यहां पर जो है हम कैन को लगाएंगे, तो कैन से हमारा सेंटेंस पूरा होगा। देखिए बट नॉट एवरी टीचर कैन मेक हिम लर्न, यानी कि मगर नहीं कोई भी टीचर इसको नहीं पढ़ा सकता, यानी कि कोई सभी टीचर मिलके मतलब एवरी टीचर सभी टीचर मिलके इसको नहीं पढ़ा सकते। तो यहां पर जो है हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। देखिए एमपीएसआई का जो इंग्लिश आता है आपका, उस इंग्लिश में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि सेंटेंस का अगर आपने अर्थ निकाल लिया, बहुत इजी सेंटेंस रहते हैं, सेंटेंस का अगर आपने अर्थ निकाल लिया तो आप इजीली जो है उसको 4 ऑप्शन में से पुट कर लोगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस रहते हैं इसके। चलिए तो इसका देखिए आंसर हमने देखा, इसका आंसर हो गया आपका कैन। चलिए बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गवर्नमेंट डैश प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर एवरीबॉडी, यानी कि बोल रहा है कि गवर्नमेंट को जो है हेल्थ केयर सर्विस सभी के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, एक तरीके से ऐसा बोल रहा है। तो चाहिए आ रहा है, तो देखिए कैन से आएगा नहीं, सकता, नीड यानी होता है जरूरत, तो जरूरत तो है लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है। कुड यानी कि पास्ट की बात होगी या थोड़ा सा एकदम क्षण भर के लिए बात की जाती है, वहां पे कुड का भी हम यूज करते हैं। मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही, तो द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर एवरीबॉडी, यानी कि गवर्नमेंट को भाई एकदम चाहिए ही कि सभी के लिए हेल्थ केयर सिस्टम चालू करे, है ना। तो इसके लिए यहां पर मस्ट का हम यूज करेंगे, तो मस्ट यहां पे एकदम सही आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको क्या करना है, यहां पर डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टेशन जाने के लिए जो पाथ है वो क्या आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो शुड तो आप ये पूछ रहा है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि शुड चाहिए तो आएगा नहीं, ये एक तरीके से जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो वहां पे यूज किया जाता है। माइट भी यूज नहीं होगा, मस्ट भी यहां पे नहीं यूज होगा। मस्ट इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि मस्ट में ये बोला जा रहा है कि आपको करना ही चाहिए, एक तरीके से आपको वो भी चाहिए का ही यूज होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कुड होगा, कुड से आप किसी से जो है ऐसा रास्ता पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा तो कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। देखिए कुड है इसलिए यहां पे देखिए ये जो मैं बता रहा हूं, कुड के साथ प्लीज का हमने यूज किया, लेकिन अगर मे होता, मे अगर ऑप्शन में होता तो मे भी लगता, तो मे के साथ मेनली प्लीज का यूज हम कर देते हैं, लेकिन मे के साथ मेनली प्लीज का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है,
वो एक ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये एक स्पीकिंग इंग्लिश की तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मे के साथ आप प्लीज यूज कर रहे हो यानी कि मे तो ऑलरेडी मीठा है तो आपने और उसको मीठा बना दिया, लेकिन कुड जो है हल्का मीठा था तो आपने प्लीज लगा के उसको थोड़ा सा और मीठा बनाया, है ना। तो ये स्पीकिंग इंग्लिश का जो है स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है, ठीक। ग्रामेटिकली में नहीं आप इसको लाइएगा, स्पीकिंग के तौर तरीके में यूज ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल एनिमल वाज मेकिंग रस्टलिंग नॉइज डैश द लीव्स। ठीक है, एक स्मॉल एनिमल है, एनिमल का बच्चा है जो कि नॉइज कर रहा है पत्तियों में, ठीक है, लीव्स। तो यहां पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा क्या, बिसाइड आएगा क्या, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि उसके सामने, ठीक, यानी कि ये हो जाएगा सामने, तो सामने तो है नहीं पत्तियों के। बिसाइड्स में क्या हो जाएगा, ठीक, के अलावा, ठीक, के अलावा। बिटवीन जो होता है दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच होता है बिटवीन, यानी कि सिर्फ दो के बीच में ही जब बात की जाएगी स्पेसिफाई तब इसका यूज होगा। और अमंग होता है दो या दो, मतलब दो से ज्यादा ही, दो से ज्यादा। तो यहां पर पत्तियों की बात हो रही, बहुत सारे होंगे दो से ज्यादा, तो यहां पर हम यूज करेंगे किसका, अमंग का यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा अमंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला एक और फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड फ्लू जो है वर्ड है, तो क्या कर रहा है, ये उड़ रहा है, तो कहां पे उड़ रहा है, डैश द लेक, लेक के ऊपर ही उड़ेगा, बनी सी बात है, लेक के ऊपर उड़ेगा तो अब, ठीक है, ये अंडर, अंडर तो जाएगा नहीं। अंडर क्या होता है, देखिए अंडर कैसा होता है कि जैसे ये है, तो यहां पे अगर होता तो ये अंडर होता, किसी चीज के नीचे है, छुपा हुआ अंडर है। और ओवर यानी कि मूविंग में ऊपर से जा रहा है, तो और अबब यानी कि अबब में बस ऊपर ही है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, यहां पे मोशन की बात आएगी, ये मूव नहीं कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है ओवर तो ऊपर आएगा, इसका आंसर होगा ओवर, क्योंकि उसके ऊपर वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ओवर, ओवर द लेक। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ही वुड लाइक टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अस, ठीक, ही वुड लाइक टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अस, हमारी एक फोटो लेना चाहता है, ठीक है। तो वुड यू कम एंड सिट डैश मी। अब देखिए बिटवीन मैंने बताया दो के बीच में, जहां पे दो के बीच के, तो उसने बोला वुड यू कम एंड सिट बिटवीन मी, सिर्फ एक की बात हो रही है तो उसके बीच में तो बैठेगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बिसाइड्स, बिसाइड्स और बिसाइड में बहुत बड़ा अंतर है। बिसाइड्स यानी के अलावा, ठीक है, के अलावा। तो अगर यहां पे बिसाइड को आप रखते हो तो वुड यू कम एंड सिट बिसाइड्स में यानी मेरे अलावा, तो ये भी कुछ जमा नहीं, तो गलत हो गया। अलोंग होता है, अलोंग यानी के साथ होता है, अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, तो ये भी नहीं होगा, होने को हो सकता है लेकिन मेरे साथ बैठो ऐसा उसने नहीं बोला। बिसाइड इसका आंसर होगा। बिसाइड में क्या होगा कि जब बिसाइड का यूज होगा ना तो क्या होगा, वुड यू कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी मेरे बगल में आके बैठोगे क्या, क्योंकि फोटो खिंचाना है उसको, तो उसका अगर बगल में आके बैठेगा तो फोटो खिंच जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, और सी एकदम सही आंसर है यहां पर। तो इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है, इनके मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे बिसाइड हो गया, मतलब बिसाइड्स और बिसाइड का मतलब यहां पे पता था, इसलिए आपने इजिली इसको सॉल्व कर लिया। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डबल फिलर है हमारे पास, डबल फिलर है, अभी सिंगल फिलर था, अब डबल फिलर है। तो डबल फिलर में क्या होता है, देखिए दो फिलर दिए हुए हैं, तो पढ़ते हैं सेंटेंस। द चाइल्ड स्टूड डैश साइलेंस विथ हिज आर्म्स फोल्डेड डैश हिज चेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या किया, कहना चाह रहे कि एक बच्चा है जो शांत बैठा हुआ है अपने हाथों को फोल्ड करके चेस्ट में, ठीक है, या जैसा भी, तो इसमें आपको यूज करना है, तो क्या होगा। अब शांति से बैठा है तो इनटू मूविंग कुछ हो नहीं रहा है फिजिकली, तो ये तो गलत हो गया। विथ साइलेंस हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसके साथ यूज नहीं होता, और अलग से जब वहां बिटवीन का यूज करेंगे सेकंड में तो गलत हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे इनटू आया तो इसका भी यूज नहीं होगा, तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन और अक्रॉस। तो यहां पे करेंगे तो द चाइल्ड स्टूड इन साइलेंस विथ हिज आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस हिज चेस्ट, अक्रॉस हिज चेस्ट एकदम सही होगा। देखते हैं ये, जी हाँ, डी वाला एकदम सही है। तो देखिए इस तरीके से आपने काटा कि इनटू है तो ये यूज नहीं होगा, गलत, यहां भी इनटू था ये भी गलत, बिटवीन यूज नहीं होगा, तो तीन ऑप्शन तो आपने ऐसे ही काट लिए, लास्ट वाला बचा हुआ एकदम सही जाएगा आपका।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डबल फिलर एक ही था हमारे पास, अब जो है हमारे पास ये एरर ढूंढने के लिए बोल रहा है कि अगर एरर है तो एरर बताइए, नहीं तो नो एरर में चलिए। तो ऑप्शन है मतलब पहला है जेसी एंड साउना, ठीक है, साउना आर बोथ स्मार्ट, ठीक है, दो लोग हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जे और एस मान लीजिए, जे एंड एस आर बोथ स्मार्ट, ठीक, किसी का भी नाम लीजिए, राहुल एंड श्याम आर बोथ स्मार्ट, कुछ भी है, दोनों स्मार्ट है, एकदम ठीक। आर भी लग रहा है दोनों के लिए, प्लूरल बन रहा है, एंड का यूज हुआ है, आर एकदम ये सही है, स्मार्ट है। बट आई थिंक एस इज, ठीक है, मान लीजिए आई थिंक, ये इज भी भाई आई है, सिंगुलर है, ठीक है, ठीक, ये भी सही है, एकदम ठीक है, एकदम सही लग रहा है। आई थिंक शाउना इज स्मार्टर ऑफ द टू, स्मार्टर ऑफ द टू। देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तो सही है, लेकिन यहां पर ये गलत होगा। गलत क्यों होगा बता रहा हूं, यहां पे ऑफ द लगाया हुआ है, यहां पे क्या होगा, स्मार्टर, यहां पर जो है एक तरीके से आपका तुलनात्मक बात हो गई, आप यहां पे तुलना कर रहे हो एक दूसरे के लिए, तो तुलना करने के लिए जो है देन का यूज किया जाता है, तो यहां पर आएगा स्मार्टर देन का यूज होगा, ठीक है, स्मार्टर देन। तो इसलिए ये यहां पर गलत है, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए सी, सी में एरर है। जी हां, बिल्कुल सही, सी में एरर है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो आपको डिग्री का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला एक और एरर है, जेम्स विजिटेड द हर्मिटेज, ठीक है, एन फेमस म्यूजियम इन सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो जेम्स था वो उसने एक विजिट किया, म्यूजियम को देखा, पीटर्सबर्ग में देखा, तो यहां भी सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा एन का यूज, हमने तो एन का हमेशा पढ़ा है कि जहां पर या तो वॉवेल हो या वॉवेल साउंड हो, तो यहाँ पर तो एफ का आ रहा है ना, वॉवेल साउंड, फेमस में कोई वॉवेल साउंड भी नहीं आ रहा है, तो एन का यूज उसने क्यों किया, तो ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, यानी कि बी में एरर होना चाहिए था। तो हम चेक कर लेते हैं कि किस में एरर है, तो चेक करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो चेक किया हमने, देखा जी हाँ एकदम बी में एरर है। तो इस तरीके से देखिए छोटी छोटी, आपने अगर आर्टिकल चैप्टर पढ़ा होगा तो ये थोड़ी थोड़ी एकदम बेसिक रूल लगा हुआ है, छोटा सा चैप्टर है, उसको देखिए, छोटी छोटी चीजों को आप इजीली जो है देख के क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एरर है हमारे पास, तो एरर है यहां पर क्या कि क्या बोला जा रहा है, ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी इन 1995 एंड हैज बीन देयर एवर सिंस। मुझे लगता है ये सेंटेंस एकदम सही है, जी हां बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो ये नो एरर का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले वाले से, सिंस का यूज यहां भी हो रहा है। ही हैज बीन, ठीक है, वाटरिंग द प्लांट, पानी दे रहा है, सिंस 2 hours। देखिए सिंस यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर 2 hours की बात की जा रही है, तो यहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, तो यहां पर एरर होगी इसमें थर्ड वाले में, जी हां, सिंस 2 hours नहीं होगा, फॉर 2 hours होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास, देखिए इसको मैं बताता हूं। इफ वी विल कैच अ फ्लाइट इंस्टीड ऑफ ट्रेन वी विल श्योरली अराइव ऑन द टाइम, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर हमने फ्लाइट की जगह पे, सॉरी ट्रेन की जगह पे फ्लाइट ली होती तो हम पक्का सही टाइम पर पहुंच जाते, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, जब कंडीशनल सेंटेंस में इफ से शुरुआत होता है तो वहां पर हम विल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर एरर होगी। ये सेंटेंस बनेगा इफ वी कैच अ फ्लाइट इंस्टीड ऑफ ट्रेन वी विल श्योरली अराइव ऑन द टाइम, तो इसलिए ये गलत है, यानी कि पहले वाले में होगा एरर। तो हम चेक करते हैं कि हमने सही आंसर किया है कि नहीं किया है, तो देखते हैं, जी हां बिल्कुल ये सही आंसर है। तो इसका जो सेंटेंस सही बनेगा, इफ वी कैच अ फ्लाइट इंस्टीड ऑफ ट्रेन, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था, क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वॉन $1 million, ठीक है, डॉलर्स, आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ माई ओन। अगर वो जो है जीत जाए, ठीक है, अगर वो जो है $1 million जीते तो आई वुड हैव स्टार्टेड, मतलब मेरी ही बात चल रही है, तो एक बिजनेस को स्टार्ट, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है गलती, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहां पर जो है वुड का यूज नहीं करेंगे, यहां पे होगा कि आई विल स्टार्ट बिजनेस ऑफ माई ओन का यूज यहां पर
किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होना चाहिए बी वाला। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें भी एरर को फाइंड करना है, तो देखते हैं क्या है इसमें। आई वॉज लुकिंग एट द ट्री व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक। ठीक, व्हेन आई फेल ऑफ द बाइक, इफ आई हैडंट बीन लुकिंग एट द ट्रीज आई वुडंट हैव फॉलन ऑफ द बाइक। मतलब वो बाइक चलाते समय एक गाड़ी से देख रहा था ट्रीज को और वो गिर गया। अगर वो ट्री को नहीं देखता तो वो नहीं गिरता। इस तरीके का एक सेंटेंस है, एकदम सही सेंटेंस है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं मिलेगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन की बात की जा रही है। तो जैसा कि मैंने पिछले बार आपको बताया था, कुछ चीजें आपको याद रखनी थी, जैसे इज, एम और आर अगर होगा तो यहाँ पर हमेशा इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वॉज और वर का यूज होगा। जैसे डिड का अगर यूज होता है तो हैड आएगा। इस तरीके से चीजें जो है चेंज होगी। हमेशा टेंस अपना एक आगे वाला रहता है। प्रेजेंट होगा तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इस तरीके से जो है चीजें चेंज हो जाती हैं। चलिए, तो यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। दिया हुआ है कि द फेमस एक्टर सैड इट गिव्स, देखिए सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। और नरेशन में एक चीज और याद करना है कि जैसे ये कुछ कुछ वर्ड दिए हुए हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि दिस है तो दिस का यहां पर दैट हो जाएगा, हेयर है तो हेयर का हो जाएगा देयर। अब मान लीजिए टुमारो है तो टुमारो, ठीक, टुमारो है तो उसका हो जाएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ठीक है, इस तरीके से चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या चीज देखना है आपको ये चीज देखना है कि यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इट गिव्स यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो मैंने क्या बताया, जब प्रेजेंट सिंपल होगा तो ये प्रेजेंट मतलब पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल कौन सा है इसमें, देखिए पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। पहले वाले सेंटेंस में क्या है, द फेमस एक्टर सेड दैट इट गेव, पास्ट सिंपल में है, हिम ग्रेट प्लेजर टू बी। देखिए यहां पे पहले हमने ये चेक किया, ये इसमें आया गिव्स, इट गिव्स, यानी कि ये यहीं पे गलत हो गया। अगेन देखिए इसमें आया इट गिव्स, ये भी गलत हो गया। तो ये आपने दो ऑप्शन काट लिए। अब आपको चेक करना है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं। इट गेव सही है, हिम भी ठीक है, इट गेव हिम क्योंकि वो एक्टर की बात की जा रही है। तो ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दैट इवनिंग, तो यहां पर देखिए हेयर और दैट यूज किया। मैंने बोला इस टाइप के वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो यहां पर ये गलत होगा। तो इसमें देखिए देयर दैट यूज किया है क्या, जी हां बिल्कुल, देखिए देयर और दैट का यूज किया है। तो दिस का दैट हो गया, हेयर का देयर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही है। तो देखिए ये कुछ की पॉइंट को जो मैं बताते जा रहा हूं, कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो जो इससे क्या होगा ना कि इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए, प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए नरेशन वगैरह के, तो इससे क्या होगा कि आप इजीली जो है इन सब चीजों को याद या मेमोराइज करते जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है बिल्कुल सही डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का जो है क्वेश्चन यानी नरेशन की बात कर जा रही है। तो देखते हैं, सराह सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड से कहा, वोंट यू हेल्प मी टू कैरी दिस बैग। तो देखिए सबसे पहले तो दिस बैग है यानी कि दैट हो जाएगा। ठीक, ये याद आया। वोंट यू, ठीक है, वुंट यानी कि वुड नॉट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो वुड नॉट का यहां पे यूज हो रहा है। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या बात की जा रही है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो है आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी वुड नॉट हेल्प हर टू कैरी दैट बॉक्स। देखिए तो सबसे पहले हमको देखना है दैट कहां है, इससे फाइंड कीजिए पहले। तो आप हेल्पिंग वर्ब से आप समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो दैट को देखिए। दैट देखा हमने, दैट एक यहां मिला, दैट एक यहां मिला, यहां दिस है, यहां दिस है, यानी कि ये दोनों गए। अब ये दोनों गए तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया कि यहां पर वुड नॉट है। ठीक है, अब वुड नॉट है, हेल्प हर टू कैरी दैट बॉक्स। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है ए। अब ए क्यों होगा आंसर, देखिए क्योंकि यहां पे जो है नेगेटिव सेंटेंस था और वुड की बात की गई थी। तो वुड से आप टेंस जो है अगर चेंज करते हो तो आपका शुड में तो जाएगा नहीं ये, ठीक है ना। वुड एक मॉडल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट की बात चल रही है इसमें, और इसका जो है पास्ट
परफेक्ट नहीं बने। इसका जो है फ्यूचर में अगर वुड की बात करेंगे तो मेनली एक तरीके से हम फ्यूचर या संभावना बताने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो है शुड का यूज हो गया, तो शुड तो यहाँ पर यूज होगा नहीं, और ये वाले दिस हैं तो ये गलत हो जाएंगे। तो सीधे सीधे जो बच गया आपका ऑप्शन कौन सा, ए। तो इस तरीके से इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। देखिए जो की पॉइंट बता रहा हूं ना, जैसे कि मैंने बताया दैट से पकड़ना, सबसे पहले आपने दैट देखा, दो में है यानी कि ये दोनों गया, बच गया ये दोनों। अब इसमें से इजीली आप थोड़ा सा स्टडी करके फाइंड कर लोगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगेन जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, देखते हैं क्या बोला है। जैकलीन सेड टू द वॉचमैन डिड यू फाइंड द की एनीवेयर। ठीक, अब यहां पे डिड आया तो मैंने क्या बताया था, डिड होगा तो क्या आएगा, हैड आएगा। डिड होगा तो हैड आएगा, तो सबसे पहले तो आपको हैड ढूंढना है। देखिए इसमें है क्या, हैड, हैड कहीं नहीं है, गलत। इसमें हैज है यानी ये भी गलत, इसमें हैव है ये गलत, इसमें हैड है यानी कि ये सही होगा, यानी कि अपने तीनों गलत हुए। तो कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये टेंस चेंज होगा, बस आपको इतना याद था कि डिड अगर है तो हैड होगा। तो देखिए ऑप्शन सिर्फ एक ही है जिसमें हैड होगा, और आई होप कि ये सही होगा, एकदम सही होना चाहिए। जी हाँ, देखिए डी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से देखिए कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने, मुश्किल से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड। वैसे टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम की टेंशन नहीं रहती है एमपी पुलिस के एग्जाम में, टाइम सफिशिएंट है अगर आपसे एग्जाम बन रहा है तो। ठीक, डिड था, हैड हमने ढूंढा, हैड वाला एकदम सही सेंटेंस हो गया, बाकी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। हाँ, दो हैड आ जाते तो फिर हम थोड़ी बहुत और चीजें देखते कि क्या फाइंड हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि यहां पर एक्टिव में दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी यहां पे लिख देता है एक्टिव, एक्टिव वॉइस में जो है कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये है जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको पैसिव बनाना है। तो विल यू एक्सेप्ट द पोजीशंस। ठीक है, तो देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वही आपको यूज करना पड़ेगा। बस इसमें जो है बी का यूज होता है। तो सबसे पहले हमने देखा विल यूज हो रहा है, तो विल किस में यूज हो रहा है सबसे पहले वो चेक कीजिए। विल यहां यूज हो रहा है यानी कि ये सही हो सकता है। कैन यानी ये गलत हो जाएगा। शुड यूज हो रहा है ये भी गलत हो जाएगा। हैज यूज ये भी गलत होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, सीधे आपने बिल देखा और बिल से ये लगा दिया। बिल द पोजीशन, अब पोजीशन ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और आपका क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट इधर हो जाता है। तो पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर मेन वर्ब जो रहती है, और फिर सब्जेक्ट होता है। तो ये चेंज होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसलिए जहां था तो विल यही लगेगा। द पोजीशन ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, और ये सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो गया। तो यहाँ पर ये चीज भी चेक करना पड़ता है। लेकिन विल था और विल के साथ ये विल बी का यूज होता है, तो यहां पर ये यूज हो गया और ये इजीली जो है आपका सही हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। जी हाँ, पहला वाला आंसर देखिए बिल्कुल सही। तो ये चीजें मैंने बताई ना, जैसे कि विल था एक्टिव पैसिव में तो विल ही रहेगा, बस बी और इसके साथ जुड़ेगा। तो ये चीजें देखिए, तो इजीली आपने ये तीन ऑप्शन तुरंत कट गए आपके, ये गलत हो गए और पहला वाला जो है सही हो गया। इस तरीके से इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस आपको बताने, वही मैंने बोला, देखिए पिछले में पैसिव था, ठीक पैसिव था, यहां पर एक्टिव बताना है, यानी कि ये आपको पैसिव में ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्टिव इसमें चेंज करना है। तो इज अ लेटर, ठीक है, इज अ लेटर बोल रहा है, तो एक चीज पहले हमको क्या मिला, इज अ लेटर, यानी कि ये अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है पैसिव में, तो ये एक्टिव में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट किसमें है, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। तो ये वाला एक ऑप्शन आपने काट लिया, बी वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, अब बीइंग रिटन बाय यू, अब देखिए इज का यूज हो रहा है, यानी कि अगर इज है, इज, एम और आर, जो ये है तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो इज लगता है सिंगुलर के लिए और आर लगता है प्लूरल के लिए। तो यहां पे इज लगा है क्योंकि आ लेटर है। अगर मान लीजिए कुछ और होता तो वहां पे अगर प्लूरल सेंटेंस होता तो आर लगा होता। तो देखिए पहले तो इज ढूंढिए, कहीं पे इज है क्या, देखिए इज सबसे पहली बात। अब क्या होगा कि इसमें यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ होगा, तो यू अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते तो यू इज नहीं होता है, यू के साथ आर लगता है, क्योंकि इसको हम प्लूरल में
जो है इंक्लूड करते हैं या प्लूरल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इज वाला सेंटेंस कोई है क्या, इज वाला ही सेंटेंस था, लेकिन इज अ लेटर ये सेम टू सेम ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो ये गलत हुआ। दूसरा हैड तो आएगा नहीं, पास्ट में भी नहीं जाएगा, हैव में ये भी नहीं जाएगा, परफेक्ट में भी नहीं जाएगा। अब बच गया आर, आर जो है इसकी सेम कैटेगरी का है जो कि अभी मैंने आपको समझाया, इज नहीं होगा। तो आर यू राइटिंग अ लेटर, देखिए लेटर आ गया ऑब्जेक्ट में, यू आ गया आपका सब्जेक्ट में, ठीक है, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब था, इंट्रोगेटिव था, इसलिए आगे आया। तो इस तरीके से इजीली जो है इसको आप फाइंड कर सकते हो एक्टिव पैसिव वॉइस को। तो ये आपका एकदम सही हो गया, आर यू रिटन अ लेटर, ठीक। इसको जब हम चेंज करेंगे तो होगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। मैंने बोला ना, जब भी देखिए अब यहां पे जो है आर लगा था इसलिए हमने बीइंग का यूज किया क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए अगेन करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है, यानी अगेन ये वाला जो सेंटेंस है आपका पैसिव में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको चीजें क्या देखना है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उस वाले में सब्जेक्ट में क्या आएगा आपका यू आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, वेयर लगा हुआ है तो वेयर तो लगेगा ही लगेगा, वेयर तो वेयर यू, ठीक। अब कैन की बात हो रही है, ठीक है, कैन की बात हो रही है तो कैन तो वहीं रहेगा, वेयर कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय यू। तो देखिए सब्जेक्ट में हमने यू ले आए, ठीक है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में चेंज थोड़े होता है, हेल्पिंग वर्ब में बस जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब हम बी का यूज करते हैं, लेकिन पैसिव से बनाना है यानी कि कैन तो कैन ही रहा होगा, तो यू कैन होगा। उसके बाद क्या होगा, बॉक्स को हाइड किया होगा, तो हाइड यानी कि इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर हाइड है, हाइड है, और हाइड मेन वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा दिस बॉक्स आएगा, दिस बॉक्स। तो इस तरीके से इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, वेयर यू कैन हाइड दिस बॉक्स। तो ये सेंटेंस देखिए कहां है, वेयर वुड गलत, वेयर कैन यू हाइड दिस बॉक्स ये सही होगा, वेयर माइट सेल ये भी गलत। तो सीधे सीधे आपको जो चेक करना है, मेनली आप इससे भी चेक कर सकते हैं, कैन किस किस में है, वुड में है ये गलत हो गया, कैन इसमें है सही हो सकता है, माइट ये गलत, सेल ये गलत, यानी कि सेकंड वाला जो है एकदम सही होगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो इसको इजीली कि कहां पर कैन लगा हुआ है, तो कैन वाला सेंटेंस ढूंढ लीजिए। इस तरीके से जब दो कैन आ जाएंगे तब आपको पूरा सेंटेंस जिस तरीके से मैंने जमा के आपको बताया उस तरीके से आप इसको जमा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, ठीक। चलिए तो इसका आंसर देखिए बी एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर है हमारे पास कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमको देखना है। प्लीज गिव मी अ रेड हैमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि स्पेसिफाई कर रहा है कि एक रेड हैमर हमको चाहिए, वही वो एक रेड हैमर, वो वाला रेड हैमर चाहिए। तो स्पेसिफाई जब करता है तो आ नहीं, यहां पे दा लगता तो ये सही होता। देखते हैं अगले सेंटेंस में, प्लीज गिव मी एन रेड, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। प्लीज गिव मी द रेड हैमर, जी हाँ एकदम सही, वो वाला रेड हैमर सही बोल रहा है। आ ब्लू वन इज टू, अगेन वो ब्लू बता रहा है कि ब्लू वाला जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि वही ब्लू वाला छोटा है, तो फिर आ नहीं लगेगा, यहां भी दा लगना चाहिए था। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द फोर्थ वाला, द गिव मी, प्लीज गिव मी द रेड हैमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल। देखिए बिल्कुल सही है, ये वाला सेंटेंस स्पेसिफाई किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द, मतलब फोर्थ वाला एकदम सही है। चलिए अब अगेन देखिए इस वाले पार्ट में भी आया, ये देखिए एमपीएसआई का पैटर्न ही है, द लिटिल, आ लिटिल, द फ्यू, फ्यू, इन सब पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मैंने क्या बताया था कि लिटिल वाला सेंटेंस जो है लिटिल लगेगा अनकाउंटेबल के उसमें और फ्यू लगेगा काउंटेबल में, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि द ओल्ड कपल रिमाइंड्स मी डेथ ऑफ माई पेरेंट्स। अब यहां पे क्या हुआ कि उसने पेरेंट्स की याद दिला दी उसको, तो यादों को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, याद दिलाई उसने, ना कि पेरेंट्स आ गए, ठीक। तो याद दिलाई यानी कि यहां पे तो लिटिल का यूज होगा, मतलब लिटिल वाले सेंटेंस का होगा, फ्यू और सम का होगा नहीं। अब लिटिल का मतलब मैंने बताया था कि ना के बराबर, ना के बराबर, और ये जो है नॉट का साउंड करता है, यानी कि नेगेटिव साउंड देता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को एक तरीके से नेगेटिव बनाता है।
तो बचा कौन सा सेंटेंस आपका, मतलब बी वाला, आ लिटिल यूज होगा, तो यहां पर आना चाहिए आ लिटिल ऑफ माई पेरेंट्स। द ओल्ड कपल रिमाइंड्स मी आ लिटिल ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी फॉर डैश क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड एट माई रेसिडेंस। यानी बोल रहा है कि एक डिनर पार्टी कर रहा है जिसमें उसके क्लोज फ्रेंड्स आए हुए हैं उसके रेसिडेंस में। तो क्लोज फ्रेंड देखिए, फ्यू फ्रेंड्स को यहां पे गिन सकते हैं तो लिटिल लगेगा नहीं। फ्यू यानी कि कोई फ्रेंड नहीं, ना के बराबर फ्यू। द यानी कि जो कुछ भी है वो, जितने भी फ्रेंड है, तो ऐसा भी तो उसने नहीं बोला, उसने बोला कि क्लोज फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड या कुछ क्लोज फ्रेंड होंगे, तो कुछ क्लोज फ्रेंड होंगे तो आ फ्यू होगा कि जो भी थोड़े बहुत, मतलब जो कुछ क्लोज फ्रेंड है उसको उसने बुलाया। तो इसका आंसर होना चाहिए आ फ्यू। देखिए आ फ्यू, दा फ्यू, फ्यू, आ लिटिल, दा लिटिल और लिटिल, इसको जरूर पढ़ लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन इस पे हमेशा जो है पूछता है एमपी पुलिस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन देखिए, ये आया, आई आस्क यू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की बात कर रहा है तो लिटिल और आ लिटिल नहीं लगेगा, क्वेश्चंस को हम गिन सकते हैं। अगर आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन हम यूज कर लेंगे, यानी कि नहीं पूछा, ना के बराबर क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा ये हो नहीं सकता, क्वेश्चन तो पूछेंगे। ठीक, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन भी पूछेगा तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आ फ्यू का यहां पर यूज होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। देखिए बिल्कुल सही है। तो एक बार अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। तो वही जो मैंने बताया ना कि अगर फ्यू है यानी कि ना के बराबर नेगेटिव सेंस लेगा सेंटेंस, आ फ्यू है यानी कि थोड़ा सा है, और दा फ्यू है यानी कि जो कुछ भी है वो सब। ऐसे ही लिटिल होगा तो वो ना के बराबर होगा, नेगेटिव सेंस देगा। आ लिटिल होगा तो जो है थोड़ा सा होगा, और दा लिटिल होगा तो जो कुछ भी है वो पूरा। इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो लगता है काउंटेबल के साथ और ये अनकाउंटेबल के साथ। ठीक, और प्लूरल हमेशा उसके आगे प्लूरल फॉर्म होगा। देखिए यहां भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन अगर है तो फिर गलत हो जाएगा, क्वेश्चंस ही होगा। बुक्स, बुक नहीं होगा, बुक्स होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए ये पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। तो जल्द ही पार्ट 3 के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव दीजिए कमेंट करके कि सर इंग्लिश का पार्ट हमको कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको आ फ्यू दा फ्यू नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, मैं उसका एक अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको लाइक कीजिए। और आप जो है अभी मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जो है क्या होता है, एक ग्रुप में लगभग 20,000 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम की जो है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का जो है आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप, अगर आप टेलीग्राम पे हैं, आप लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो उसके ग्रुप में जुड़ जाइए। उसमें आपको इंफॉर्मेशन वगैरह आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेंगी। तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पा रहे होंगे, तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को भी देख पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।